बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। जैसे आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की, अभी नेक्स्ट हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर्स आप लेंगे ए बी सी, वो आपने रियल नंबर की फैमिली से लेने, क्योंकि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, अक्स होता है, एक सेम चीज़ का अक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेम ही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, के रियल नंबर की फैमिली से कोई भी एक नंबर आप लें, ठीक है, ए इज़ मस्ट इक्वल टू ए, तो ए के ही इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल 3 हमने लिया है तो 3 के ही इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3 को लिख सकते हैं 6/2, तो वो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी 3 की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है और 3 मस्ट बी इक्वल टू 3। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के रियल नंबर की फैमिली से अगर आप दो नंबर लेते हैं और आप कह रहे हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है, यानी ए बी के इक्वल है, तो फिर डेफिनेटली बी भी ए के इक्वल होगा, यानी बी इज़ इक्वल टू ए। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 5/10 है और बी हमारे पास 1/2 है, तो देखें 5/10 भी 1/2 ही आता है अगर आप इसको कैंसिल करें, तो 1/2 इज़ इक्वल टू 5/10। थर्ड वन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, if a is equal to b and b is equal to c, then must a is equal to c। कि अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो डेफिनेटली a c के इक्वल होगा। एग्जाम्पल आप इसकी देख लें, 6/3 फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास a है, ये अगर इज इक्वल टू है 2 के, और 2 इज इक्वल टू 10/5। ठीक है, ये c है हमारे पास 10/5। तो देखें 6/3 और 10/5 ये दोनों भी इक्वल आए हैं। 3 2 6 यहाँ पे भी 2 आया, 5 2 10 यहाँ पे भी 2 आया, यानी ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है, देन डेफिनेटली ए इज इक्वल टू सी। फोर्थ वन है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए और बी दोनों इक्वल नंबर हैं तो थर्ड कोई नंबर सी उन दोनों में ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्यों सेम रहा है, क्योंकि ए बी तो इक्वल है, ऑलरेडी हमने कह दिया कि ए बी के इक्वल है। अब सी फॉर एग्जांपल हमने लेट किया हुआ है, 5 लेट किया हुआ है, 6 लेट किया हुआ है, तो दोनों तरफ जब सी ऐड होगा, यानी सेम नंबर दोनों तरफ ऐड होगा और ओरिजिनल जो नंबर्स हैं ए और बी वो भी इक्वल हैं, तो रिज़ल्ट उनके सम का भी क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल इसकी आप देख लीजिए, आप इनकी जगह कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ए 1/2 लिया है, बी 3/6 लिया है, तो 3/6 को अगर कैंसिल करें तो ये भी 1/2 बनता है, तो आपने भी ऐसे कोई नंबर लेने हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसी की तरह एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी सी। जैसे ये था ना, इनका दोनों का सम जो है वो इक्वल आता था। अब इसमें प्रोडक्ट के अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो सी अगर एक नंबर है, थर्ड नंबर है, उसे ए के साथ भी मल्टीप्लाई करें, बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, सेम है। ओके, नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, देन मस्ट बी इक्वल ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के तो फिर डेफिनेटली ए इक्वल होगा बी के। ये भी पीछे जो आपने एडिटिव प्रॉपर्टी की है बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये इक्वल होगा क्योंकि देखें इस प्लस सी और प्लस सी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस सी इधर आएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस सी इधर ले आए तो ये माइनस सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ए इज इक्वल टू बी ही आपके पास बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी सी आपने ज़ीरो नहीं लेना, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर लेना है, क्योंकि ज़ीरो अगर आपने ले लिया वो तो ज़ीरो हो जाएगा, सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी ज़ीरो, सी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी ज़ीरो, तो आपने सी ज़ीरो नहीं लेना। अब देखें ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, यहाँ से देखें सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सी के साथ आके डिवाइड हो जाएगा तो सी भी कैंसिल हो जाएगा,
तो ए इज़ इक्वल टू बी, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।